हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि धनतेरस पर यम का दीपक तो सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यम का दीपक जलाने के पीछे की कथा क्या है, क्यों जलाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको वही कथा सुनाने आई हूँ। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल में मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं और उसमें तिल का तेल डालकर नई रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यम के देवता को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं और यही सोचते हैं, यही प्रयास रहता है कि रात भर तक यह दीपक चलता रहे। तो आज हम यही बात करने आए हैं कि इस दीपक को क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछड़कर अलग अकेला हो गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात हो गया। सब के सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज तथा उसके परिवार को ढांढस बंधाई। मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की मैं रक्षा करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसके बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। उसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था करी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता और तेजस को देखकर सारी तरफ उसकी चर्चा होने लगी। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने आ पहुँचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहे थे। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मगन था। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार का प्राण हरण उन्हें करना जरूरी था। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य देखकर ऐसे हुआ कि यम के दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए। यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, जिसको मत, अगर ऐसा कोई प्रसंग आया है तो निर्भय होकर मुझे बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी बेहाल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इस पर दूत बोला, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए। इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर
धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे असमय मृत्यु और रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू हुई। तो अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि हम यम के नाम का दीपक क्यों जलाते हैं और धनतेरस की पूजा हम क्यों करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।